बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़िर, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी और इंतहाई अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर, दारुल हुकूमत काबुल के अंदर आज एक मरतबा फिर तालिबान की फोर्सेस पर हमला हुआ है। तालिबान की फौज की गाड़ी को काबुल के अंदर आईईडी धमाका खेज मवाद के जरिए से निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो गाड़ी में सवार मुजाहिदीन थे, जो फौजी थे, वो ज़ख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि दरअसल हमारे खिलाफ बैरून ममालिक की खुफिया एजेंसियां मुलव्वस हैं, जो दाइश के दहशतगर्दों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहती हैं, लेकिन हमारी फ़ौजें ऑपरेशन कर रही हैं और दाइश के दहशतगर्दों को शिकस्त से दोचार कर रही हैं। आप जानते हैं 3.5 माह के अंदर तालिबान पर दाइश के दहशतगर्दों के कई हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर तालिबान के कई मुजाहिदीन शहीद और ज़ख्मी भी हुए हैं और इसी तरह से आम शहरी भी दाइश के दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। लेकिन बहरहाल तालिबान का ऑपरेशन जारी है और दाइश के दहशतगर्दों से तालिबान काफ़ी हद तक निमटने में कामयाब हुए हैं और कई दाइश के दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़िर, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ तालिबान की झड़प हुई थी। इस हवाले से जो तालिबान की ऑफिशियल इंतज़ामिया है, जो तालिबान का जो बाकायदा इमारत इस्लामी है, उनकी स्टेटमेंट भी जारी हुई है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से स्टेटमेंट भी जारी की है और कहा है कि गलत फहमी के नतीजे में ये झड़प हुई है, लेकिन हम अपनी सरहदों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मदाखलत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमारी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है। नाज़िर, ज़रा ये बता रहे हैं कि जो कल झड़प हुई है इसके अंदर ईरान को नुकसान हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन उस हवाले से जो असल आदाद शुमार हैं कि कितने लोग मारे गए हैं, ईरान भी छुपा रहा है और दीगर ज़रियों से भी इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़िर, 2 दर्जन के लगभग जो ईरानी फ़ौजी हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़िर, इतलात ये सामने आ रही हैं कि कल जो झड़प हुई है इसके अंदर एक अफ़गान मजदूर के साथ जो ईरानी बॉर्डर की फोर्सेस हैं उन्होंने बदतमीज़ी की थी और बहीमाना सलूक किया था और ऐसा सलूक किया था जिसे तालिबान ने बर्दाश्त नहीं किया। और इससे पहले भी कई जो अफ़गान मजदूर हैं उनके साथ बुरा रवैया अपनाया गया, जिस पर तालिबान ने वार्निंग दी थी कि हमारे शहरियों के साथ ये सलूक नहीं अपनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल कल लड़ाई हो गई है और कल इस झड़प के अंदर तालिबान ने ईरानी चेक पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में छुड़वा दिया गया। और ईरान ने भी इस हवाले से बयान जारी किया है कि गलत फहमी के नतीजे में चपकलश हुई है, आइंदा इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। तालिबान कहते हैं कि अफ़गान कौम खुददार कौम है, पहले यहाँ ग़ुलामों की हुकूमत थी, लेकिन अब यहाँ पर आज़ादी चाहने वालों की और फातेह जो लोग हैं उनकी हुकूमत है, लिहाजा हम अपने किसी शहरी पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरह की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़िर, दुनिया भर के मीडिया पर ईरान और तालिबान के दरमियान झड़प को, लड़ाई को, चपकलश को काफ़ी रिपोर्ट किया गया है, काफ़ी कवरेज मिली है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का सेकुलर मीडिया और पाकिस्तान का बैरूनी इमा पर चलने वाला फंडेड मीडिया इस हवाले से खामोश रहा है। बारानसिका में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अक़वाम मुत्तहिदा की तालिबान से दुश्मनी के हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान को अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी से रोक दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सीट है उस पर तालिबान को नुमाइंदगी करने से रोक दिया है और कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तालिबान अफ़गानिस्तान की सीट पर भी नहीं बैठ सकते हैं। इस पर तालिबान की जो मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किए गए हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने मज़म्मत की है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये गैर आदिलाना निज़ाम है और ये इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। जब अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी हुकूमत है और लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और लोग हम पर इन्हिसार कर रहे हैं, हम पर एतमाद कर रहे हैं, तो आखिर किस तरह से एक मुंतखब हुकूमत को, एक अवामी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा रिप्रेजेंट करने की इजाज़त नहीं देता है। अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें वहाँ नुमाइंदगी की इजाज़त नहीं दे रहा है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्हें अपने मुल्क की नुमाइंदगी का पूरा हक दिया जाए। दुनिया हमारे साथ ये दोहरा रवैया ना अपनाए। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स भी की हैं।
नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर है दोहा कतर से, जहां पर अफगान तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गुज़श्ता कई दिनों से मौजूद है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तालिबान के राबते और बातचीत हो रही है। इसी हवाले से नाज़रीन, एक खबर सामने आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ कतर के अंदर तालिबान के वफद की दुनिया के 15 बड़े ममालिक के नुमाइंदों से खुसूसी मुलाकात हुई है, मुश्तरका मुलाकात हुई है। इस हवाले से तालिबान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बलखी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान के वज़ीर खारजा इमारत इस्लामी की जानब से मुकर्रर करदा वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी और उनके साथ दीगर जो ऑफिशियल थे, उन्होंने दुनिया के 15 ममालिक से बातचीत की है और उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर सफारत खाने खोलने और अफ़गानिस्तान के साथ सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात रखने पर आमादा किए हैं और कहा है कि अफ़गानिस्तान उनके तमाम जो शुबहात हैं उनको दूर करेगा और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और ताउन की यकीन दहानी कराती है। नाज़रीन, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि जो 15 बड़े ममालिक के साथ तालिबान की मीटिंग्स हुई हैं उसमें जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, अमरीका, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जापान और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं, जिनके साथ तालिबान के नुमाइंदों की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात से ये तवक्को ज़ाहिर हो रही है कि यूरोपीय ममालिक के और दीगर ममालिक तालिबान की इमारत इस्लामी की डिप्लोमेसी से खुश हैं और उनसे काफ़ी हद तक मुतमईन हैं और इसके नताइज जल्द अफ़गानिस्तान के अवाम को मिलेंगे। जब तक दुनिया के साथ तालिबान के ताल्लुकात नहीं होंगे, तिजारती मरासिम शुरू नहीं हो सकते, माशी ताल्लुकात नहीं होंगे, तो अफ़गानिस्तान के अंदर पैसा नहीं आएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट के अंदर ये इंकिशाफ भी हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर 2 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त खाने की रोटी में भी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर जब लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त कर रहे हैं कर्ज़ों की वजह से, भूख की वजह से, तो ऐसे में दुनिया को चाहिए कि अफ़गानिस्तान को ना काटें और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करें। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भी अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है। ख़बर ये सामने आ रही है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय ममालिक से और अमरीका से मुतालबा किया है कि जो पाबंदियाँ अफ़गानिस्तान पर लगी हैं इन्हें ख़त्म किया जाए और अफ़गानिस्तान के 10 अरब डॉलर के असासे जो अमरीका ने फ्रीज़ कर रखे हैं, मुंजमद कर रखे हैं, उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि अमरीका और यूरोप के ममालिक की पाबंदियों की वजह से अफ़गानिस्तान कई मसाइल से दो चार है और इन मसाइल की वजह से अफ़गानिस्तान की अवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यह बयान नशर हुआ है। जबकि नाज़रीन, एक और ख़बर यह सामने आ रही है कि अमरीका के साबिक़ मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्म खलीलज़ाद ने भी अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अमरीका तालिबान से ताल्लुकात अगर नहीं रखता है तो ये अमरीका के लिए नुकसानदेह बात है, इसलिए अमरीका को तालिबान के साथ इंगेज होना पड़ेगा, ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। इससे ना सिर्फ अमरीका को फ़ायदा होगा बल्कि अफ़गानिस्तान की आवाम को भी फ़ायदा होगा। ज़ल्म खलीलज़ाद ने अमरीका को मशवरा देते हुए कहा है कि उन्हें तालिबान के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए। आप जानते हैं यही वो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं जिन्होंने अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा मुआहिदा करवाया था और यही वो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं जिन्हें बाद में जो बाइडन ने ओहदे से बरतरफ कर दिया और यही वो ज़ल्म खलीलज़ाद हैं जिन्होंने तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत आने में काफ़ी एक तरह से मुआहिदे करके मदद फराहम की थी। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान और तालिबान, अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ राबतों में वुसअत ला चुका है। जो तुर्की के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात को वसी कर रहे हैं। इसी हवाले से एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि काबुल के अंदर तुर्की का जो सफारतखाना मौजूद है उसके सफ़ीर ने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्हें अपने सफारत खाने विज़िट की दावत दी है। इस हवाले से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तुर्क सफारत खाने का विज़िट किया है और वहाँ पर तुर्क हुकाम से मुलाकात की है, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। नाज़रीन, जल्द अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए तुर्की वीज़ा सर्विस भी शुरू करने जा रहा है और जल्द तालिबान के रहनुमाओं का एक हाई लेवल डेलीगेशन एक मरतबा फिर तुर्की जाने जा रहा है और तुर्की से भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स और सरमायाकार और ताजर अफ़गानिस्तान आ रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तुर्की इंटरेस्ट रखे हुए है और तुर्की की दिलचस्पी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो रीबिल्डिंग के मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं या तामीरात नो है, इसमें तुर्की इन्वेस्ट करे। और तुर्की के ताजर ये भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, अच्छी बात है अगर तुर्की अफ़गानिस्तान की नई इमारत इस्लामी के साथ ताल्लुकात रखता है तो इससे तुर्की को भी फ़ायदा होगा और अफ़गान अवाम को भी फ़ायदा होगा। और इससे वो तमाम दुश्मनों के मंसूबे, जो खुफिया मंसूबे हैं मुसलमानों को लड़ाने के और मुसलमानों के दरमियान दरारें डालने के, इख्तिलाफात करवाने के, वो भी रद्द हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, तुर्की और तालिबान की दोस्ती हो रही है और ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी और ताज़ा खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। आप इन खबरों को ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि लोगों को भी मालूमात मिलती रहें, लोगों को हक़ाइक़ मिलती रहें। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।